नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आज आप अपने सामने देख रहे हैं किया की सेल्टॉस वेरिएंट की। अगर मैं बात करूं तो ये है HTE वेरिएंट और ऑप्शनल के साथ में आपको देखने को मिलेगा। अब इस वेरिएंट में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या प्राइस है, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज इस वीडियो में। और ये वेरिएंट जो है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। हर एक चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी की कीमत। ये जो वेरिएंट है ये है HTE ऑप्शनल और IVT वेरिएंट के मतलब IVT ट्रांसमिशन के साथ में आपको देखने को मिल रहा है। कीमत की बात करूँ 13,39,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है। और अगर आप ऑन रोड की बात करो तो 15,57,950 रुपये आपको गाजियाबाद NCR में देखने को मिलने वाला है। अगर आपको किया से रिलेटेड या पर्टिकुलर सेल्टॉस से रिलेटेड गाड़ी देख रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं या फिर बुकिंग करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं ASB किया, जो कि लोकेटेड है गाजियाबाद में। शोरूम की जितनी भी डिटेल्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। भाई मैंने दोबारा से इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि गाड़ी जो है ये काफ़ी वैल्यू फॉर वेरिएंट बन जाता है इस सेल्टॉस के लाइनअप के अंदर, क्योंकि आपको मैनुअल के साथ में यहाँ पे IMT देखने का भी ऑप्शन मिल जाता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं कि ब्लैक मैट कलर में आपको जो ग्रिल है वो यहाँ पे मिलने वाली है। ये सेकंड बेस वेरिएंट आप इसको बोल सकते हैं। HTE और HTE के ऊपर जो ऑप्शनल वाला वेरिएंट है वो आप अपने सामने देख पा रहे हैं। क्या कुछ मिलता है फटाफट से मैं बता देता हूँ। DRLs आप देख सकते हैं, आपको बेस वेरिएंट से यहाँ पे देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। LED में आपको हेडलैम्प्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। उसी के नीचे इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी की गई है। फॉग लैम्प इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो उसका बम्पर है वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे नज़र आने वाला है, जिसमें ब्लैक के साथ में सैटन सिल्वर फिनिश का जो इस्तेमाल है या इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे किया गया है। साथ ही में टोइंग हुक का ऑप्शन आपको यहाँ की तरफ देखने को मिल जाएगा। फ्रंट प्रोफाइल से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है ये गाड़ी। किया की ब्रांडिंग जो है वो आपको ऊपर मिल जाएगी एंड बोनट का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। साथ में बात कर लेता हूँ इस गाड़ी के इंजन स्पेक्स के बारे में, क्योंकि इसमें आपको इंजन जो है वो NA इंजन देखने को मिल रहा है एंड साथ ही में हुड के अंदर आपको हाइड्रोलिक स्टड देखने को मिलते हैं फ्रॉम द बेस वेरिएंट। ऊपर की तरफ आपको हीट इंसुलेशन पेंट प्रोटेक्शन के कवरिंग जो है वो प्रॉपर दी जाती है एंड यहाँ पे जो इंजन आपको मिल रहा है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिल रहा है, जो कि पावर आउटपुट निकाल देता है करीब 115 PS के साथ में 144 Nm ऑफ टॉर्क। ये जो इंजन है काफ़ी रिलायबल इंजन जो है वो आपको किया के लाइनअप में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी गाड़ियों में इस इंजन को इस्तेमाल किया जा रहा है और उसी के साथ में ये जो वेरिएंट है ये आपको मैनुअल और साथ ही में CVT यानी कि IVT के ऑप्शन के साथ में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ नीट एंड क्लीन यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब इसको कर देते हैं बंद एंड गाड़ी की अगर मैं बात करूँ साइड प्रोफाइल की, वो कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पे नज़र आने वाली है। देख सकते हैं ब्लैक कलर में आपको बॉडी क्लैडिंग जो है वो फ्रंट बम्पर टू लास्ट बम्पर तक फॉरवर्ड की गई है एंड उसी के अलावा अगर मैं बात करूँ टायर साइज़ की तो यहाँ पे 16 इंच का जो टायर साइज़ है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टील रिम का इस्तेमाल किया गया है। प्रोफाइल की बात करूँ 205, 65 और R16 का ये सेक्शन है आपको मिलेगा। फ्रंट में डिस्क ब्रेक एंड रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने का ऑप्शन मिलने वाला है एंड ये जो कवर है आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में दिया जाता है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसी के अलावा जो हम साइड की तरफ आते हैं तो जो ORVMs है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। बेस वेरिएंट में पहले सेल्टॉस में यहाँ पे इंडिकेटर आता था, बट अब वो ORVM में इंटीग्रेट करके आपको दिया जा रहा है। ये आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्ड नहीं हो सकते, आपको मैनुअली इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा। इसी के अलावा साइड में आ जाते हैं तो आपको ये जो डोर हैंडल्स हैं फ्लिप टाइप डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगी। कुछ इस तरीके से आप इसे खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर की ये रूफ रेल्स देखने को मिलने वाली है, जो कि प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको मिलेंगी। गाड़ी की जितनी भी डायमेंशन है आपको स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगा, आप देख सकते हैं। बाकी व्हील बेस की बात करूँ तो 2690 mm का व्हील बेस जो है वो आपको मिलने वाला है एंड 210 mm के आसपास जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पे मिलने वाला है। रियर प्रोफाइल की तरफ आ जाते हैं तो ये जो HTE ऑप्शनल वेरिएंट है इसमें आपको कनेक्टेड टेल लैम्प का ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड साथ ही में ऊपर जो रूफ रेल्स आपने देखी हैं ग्लॉसी ब्लैक कलर की वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। सेल्टॉस की बैजिंग, किया की बैजिंग, वेरिएंट के साथ में ट्रांसमिशन की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से कुछ ये जो रियर प्रोफाइल है आपको नज़र आने वाली है। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना आपको देखने को मिलेगा। हाई माउंट स्टॉप लैम्प आपको यहाँ दिया गया है। वाइपर, वॉशर और डीफॉगर यहाँ से आपको नहीं देखने को मिलने वाला, लेकिन अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो वो आपको यहाँ पे कुछ नज़र आने वाला है। बाकी अगर मैं बात करूँ सेंसर्स की तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको दिए जा रहे हैं और जो बूट का अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जो पीछे का लुक है ओवरऑल वो काफ़ी अच्छा तरीके से इसको
बनाया, डिज़ाइन किया गया है, जिससे ये बेस वेरिएंट के ऊपर वाला सेकंड बेस वेरिएंट लग नहीं रहा बिल्कुल भी पीछे से। इसी के अलावा बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो बूट स्पेस भी यहाँ पे पहले वाली सेल्टॉस से बढ़ाया गया है। करीब 447 लीटर का बूट स्पेस आपको इस नई वाली किया सेल्टॉस के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर स्पेयर टायर की बात करूं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एंड सेम साइज़ 16 इंच का स्पेयर टायर आपको मिलने वाला है, जो कि स्टील रिम है। बाकी टूल्स वगैरह सब आपको पीछे ही देखने को मिलने वाले हैं। कुछ इस तरीके से ये बूट स्पेस नीट एंड क्लीन आपको नज़र आएगा। एंड रियर में आपको बूट में आपको लैंप भी यहाँ पे दिया गया है, पार्सल ट्रे वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। रियर की जो सीट्स हैं 60-40 स्प्लिट सीट होती हैं। अब गाड़ी के अंदर भी चलते हैं, वहाँ पे एक एक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि क्या कुछ मिल रहा है। मैं आपको पहले एक बार रियर की प्रोफाइल यहाँ पे चेकआउट करा देता हूँ। गेट पहले आप देख लो भाई, ये जो डोर है वो कुछ आपको डुअल टोन में यहाँ पे देखने को मिलेगा, ग्रे एंड ये डार्क ग्रे या ब्लैक टाइप आप इसको बोल सकते हो। काफ़ी अच्छा है कॉम्बिनेशन और काफ़ी सुंदर लगता है। अगर आप इस गाड़ी को लॉन्ग टर्म भी रखते हो तो ये इंटीरियर आपको बोर नहीं करने वाला। यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं, स्पीकर मिलते हैं, बॉटल होल्डर मिलता है, कुछ इस तरीके से डोर ओपनिंग का ऑप्शन मिलता है। अब इसी के अलावा क्या कुछ रियर में मिल रहा है आप वो चेकआउट करो। तीनों ही पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं। 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन है, एंड मिडल में आपको एक आर्मरेस्ट भी मिल रहा है विद ट्विन कप होल्डर्स। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आइसोफिक्स माउंट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको सेफ्टी वगैरह में यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर मैं इधर की बात करूँ तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि ये जो सीट्स है ड्राइवर साइड, ये पूरी तरह से पीछे की तरफ आई हुई है, और मेरी जो हाइट है करीब 5'7" के अप्रॉक्स है, और इतना खासा मेरे पास स्पेस जो है वो बच रहा है। तो अगर 6 फीट का बंदा भी बैठता है तो वो आराम से बैठ सकता है। यहाँ पे अच्छा खासा उसको हेड रूम, लेग रूम और नी रूम अच्छा खासा मिल जाएगा। बाकी शोल्डर रूम की अगर हम बात करें तो 2 पैसेंजर्स जो हैं एडल्ट वो यहाँ पे इजीली बैठ सकते हैं। मिडल में चाइल्ड ऑक्यूपेंट यहाँ पे इजीली कंफर्टेबली बैठ सकता है। रियर में आपको जो सीट्स हैं वो ड्राइवर साइड सीट्स और को पैसेंजर या को ड्राइवर साइड सीट के ही पीछे आपको सी टाइप की चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, कुछ इस तरफ और कुछ इस तरीके से। कन्वीनियंटली ऐसी वेंट आपको मिलेगा, बट इसको कहीं से कंट्रोल करने के लिए अगर आपको करना है तो फिर आपको आगे से ही इसको कंट्रोल करवाना पड़ेगा, इसकी स्पीड्स और सब चीज़ों को। यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस जो है वो भी दिया गया है। मैगजीन होल्डर भी आपको मिल जाता है। हाँ, थोड़ी सी कमी आपको खलेगी सनरूफ की, सनरूफ नहीं आएगा, वो HT के वेरिएंट से आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको LED में ही लैंप्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके से ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, यहाँ पे हुक मिल जाता है जिसमें आप अपना छोटा बहुत सामान जो है वो टांग सकते हैं। रियर से कुछ आपको जो गाड़ी का डैशबोर्ड है वो ऐसा कुछ नज़र आने वाला है। अब आगे की तरफ जानते हैं कि क्या कुछ मिल रहा है। भाई गाड़ी में फ्रंट में जाने से पहले आपको चाबी दिखा देता हूँ। गाड़ी की चाबी या की ऐसी कुछ आपको नज़र आने वाली है। किया का लोगो यहाँ पे मिल जाएगा, फ्लिप की के साथ में चाबी आपको मिलेगी। इधर आपको लॉक, अनलॉक एंड बूट रिलीज़ का ऑप्शन जो है या बूट अनलॉक का ऑप्शन जो है वो आपको मिलने वाला है। कुछ इस तरीके से गाड़ी को हम यहाँ पे अनलॉक कर लेते हैं, एंड वही टिपिकल आपको सेल्टॉस और क्रेटा वाला हॉर्न जो है वो देखने को मिलने वाला है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे डोर जो है वो ओपन हो जाता है, और इसी के अलावा आप देख सकते हैं कि अगेन वैसा ही ट्रीटमेंट जो है वो डोर की तरफ आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें कंप्लीट यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं। ड्राइवर साइड अगर मैं विंडो की बात करूं तो वो आपको ऑटो डाउन और ऑटो अप का ऑप्शन देखने को मिलेगा विद एंटी पिंच फीचर के साथ में। गाड़ी को लॉक अनलॉक आप यहीं से कर सकते हैं और VM को एडजस्ट आप यहीं से कर सकेंगे। बॉटल होल्डर वगैरह आपको देखने को मिलता है। स्पीकर्स आपको मिलते हैं, टोटल 6 स्पीकर का सेटअप इसमें आपको देखने को मिलता है, जिसमें 4 स्पीकर डोर्स में और 2 ट्विटर्स जो हैं वो आपको यहाँ A पिलर में देखने को मिलने वाले हैं। सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो बेस वेरिएंट से ही आपको हाइट एंड रीच एडजस्टेबल सीट्स जो हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स हैं, बट ये जो सीट्स हैं यहाँ पे अब आपको इस वेरिएंट से लेदर सीट्स देखने को मिल जाएंगी, कुछ इस तरीके से जिनका टेक्सचर आपको मिलने वाला है। डुअल टोन में सीट्स होने वाली हैं। इस तरफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आप गाड़ी का जो पार्किंग है यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग का ऑप्शन आपको मिलता है, ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, हिल डिसेंट कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ से आप बोनट को खोल सकते हैं या हुड को खोल सकते हैं, और इस तरफ से आप फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हैं। बाकी 2 पैडल है, इट मीन्स कि ये एक CVT ट्रांसमिशन या IMT ट्रांसमिशन आपको इसमें देखने को मिल रहा है। गाड़ी के मैं अंदर आ जाता हूँ, और अंदर आने के बाद में इसमें चाबी को इंसर्ट कर देता हूँ एक बार, एंड आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये गाड़ी वेलकम यहाँ पे कर देती है। मैं एक बार इसको स्टार्ट कर लेता हूँ और आपको आवाज़ सुनवा देता हूँ कि गाड़ी की जो NVH लेवल्स हैं वो कितने ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं। हालांकि गाड़ी शोरूम में खड़ी है तो आवाज़ गूंजनी चाहिए,
लेकिन गाड़ी की जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट आपको देखने को मिलने वाली है। भाई एक एक करके हर चीज़ों के बारे में बात करूंगा। इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताने को है। स्टीयरिंग से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको जो है टिल्ट फीचर के साथ में स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। कंट्रोल्स आपको यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल ऑप्शन मिलेंगे, इस तरफ आपको मल्टीमीडिया के ऑप्शन मिलेंगे एंड यहाँ पे आपको ड्राइव मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से आप इसका इको मोड, स्पोर्ट्स मोड एंड नॉर्मल मोड यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही में ट्रैक्शन मोड पे अगर आप जाते हैं तो स्नो, मड एंड सैंड मोड का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड स्टीयरिंग में आपको पेडल शिफ्टर का ऑप्शन भी मिल रहा है। हालांकि ये सीवीटी ट्रांसमिशन है, लेकिन पेडल शिफ्टर्स भी आपको दिए जा रहे हैं। इधर आपको वाइपर्स के कंट्रोल और इस तरफ आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल और ऑटो हेडलैम्प्स के साथ में ये गाड़ी आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कम्प्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें डोर हज़ार वार्निंग, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, लो फ्यूल वार्निंग, जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहीं पे शो करेंगी। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी यानी कि पार्किंग मोड में भी गाड़ी सेलेक्ट है, कितनी रेंज बची हुई है, सब चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। टीपीएमएस वगैरह भी आप यहीं से एक्सेस कर पाएंगे। मेन बात करता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड के बारे में या फिर इस पैनारोमिक डिस्प्ले के बारे में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कंप्लीट यहाँ पे कनेक्टेड डिस्प्ले आपको सेम इंटीग्रेटेड बिना किसी कटआउट के यहाँ पे मिलने वाली है। एंड कंप्लीट अगर मैं पीछे से आपको डैशबोर्ड दिखाऊं कुछ आपको इस तरीके से डुअल टोन में देखने को मिलने वाला है ये डैशबोर्ड। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूं 10.25 इंच का मिलेगा, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप वायरलेसली यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसी के अलावा 2 एसी वेंट्स, नीचे की तरफ आपको डेडिकेटेड बटन्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ रहती है। अगर आप ड्राइव करते हैं इस गाड़ी को तो काफ़ी ज़्यादा आपका जो ध्यान है वो यहाँ रोड से ना भटक के और आप इजीली इनको ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। सारे मैनुअल एसी है, हालांकि ये ऑटोमेटिक नहीं है। नीचे की तरफ आपको 3 चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, 3 पीछे, 3 आगे की तरफ है और 2 पीछे की तरफ है। टोटल 4 पोर्ट्स आपको मिलते हैं। स्टोरेज स्पेस के लिए जगह यहाँ पे दी गई है। सीवीटी ट्रांसमिशन आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अगर मैं रिवर्स पार्किंग कैमरे की बात करूँ कुछ आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ में आपको देखने को मिलने वाला है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे जो है वो किया ने प्रोवाइड की गई है इस कैमरे के अंदर। इसी के अलावा ऑटो होल्ड का फीचर भी है आपको मिलने वाला है। यहाँ पे पार्किंग जो कैमरा है इसको भी आप प्रेस करके यहाँ से देख सकते हैं। इस तरफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स का ऑप्शन आपको दिया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से स्लाइडिंग होता है, जिससे आपका जो पार्ट है ये छुप भी जाता है आप हाइड करना चाहें तो। बाकी आपको आर्मरेस्ट मिलता है विद स्टोरेज स्पेस एंड यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। बाकी डैशबोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये सॉफ्ट टच तो आपको यहाँ पे कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन ओवरऑल जो इसका टेक्स्चर है वो आपको छूने में या फिर देखने में काफ़ी अच्छा सूदिंग फील होगा। एसी वेंट्स आपको जो है वो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से दिए गए हैं, लेकिन इनका फ्लो काफ़ी अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। इस तरफ आपको ग्लो बॉक्स है वो आपको मिलेगा डिसेंट साइज का। ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग नहीं है IRVM, लेकिन मैनुअली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे सनग्लास होल्डर आपको मिलने वाला है। लाइट्स आपको LED में मिलेंगी और इस तरफ अगर मैं बात करूँ सनशेड्स में ही आपको ये टिकट होल्डर दिया गया है। और इस तरफ की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर दिया गया है। सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो भाई गाड़ी सेफ्टी भी काफ़ी अव्वल दर्जे पे यहाँ पे खड़ी होती है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको K3 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। ये वही प्लेटफॉर्म है जो आपको वरना में देखने को मिल रहा था। वरना को जब हमने क्रैश टेस्ट करवाया था तो उस गाड़ी ने 5 स्टार सेफ्टी जो है वो स्कोर करी थी। तो प्लेटफॉर्म जो है वो सेफ है। बाकी अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल भी आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो गाड़ी जो है वो पहले से सेफ हो गई है। तो भाई यही है इस गाड़ी का एक डिटेल रिव्यू। क्या क्या चीज़ें आपको मिली हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्राइसिंग की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो इस गाड़ी का, अगर आप मैनुअल में इस गाड़ी को लेते हैं तो 12,09,000 के आसपास जो है इसका एक शोरूम कीमत है। और अगर आप इसको ऑटोमेटिक यानी कि CVT में लेते हैं तो ये करीब 50,000 के आसपास का जो डिफरेंस है वो आपको मिलेगा। तो ये गाड़ी आपको करीब 13,39,000 की मिलेगी। ऑन रोड प्राइस भी आप अपने सामने देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट यहाँ पे जो है वो की हुई है। बाकी भी सारे वेरिएंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड कोई और क्वेरी करनी है तो आप विजिट कर सकते हैं ASB किया, जो कि लोकेटेड है गाजियाबाद के अंदर। शोरूम की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई हैं। बाकी वीडियो करते हैं एंड वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलते ही हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ।